हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। इफ अ 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द बस एज सीन इन द मिरर। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो भी डेटा है उसको लिखते भी जाता हूँ। तो सबसे पहला डेटा तो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 1.5 मीटर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो रे रहती है वो डाइवर्ज हो जाती है, तो इसके रे को बैक ट्रेस करके लेना पड़ता है जो कि पीछे की तरफ आता है। अब अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो देखिए फोकस जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, इसीलिए एफ को हम प्लस में ही रखेंगे। उसके बाद इफ अ 3 मीटर हाई बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब बस जिसकी हाइट 3 मीटर है, यानी एच जो है वो, यानी ऑब्जेक्ट ही समझ लो इसको, जिसकी हाइट है 3 मीटर और लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, जो कि मिरर से 6 मीटर दूरी पर रखी गई है, तो इसे हम यू लेते हैं। और देखिए यू कहाँ रहता है, जैसे इस साइड रहता है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड, इसलिए यू का साइन को नेगेटिव में लिया जाता है। देखिए मिरर या लेंस के क्वेश्चन में साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कब माइनस और कब प्लस लेना है। तो चलिए अब मिरर फॉर्मूला लगा के इमेज की पोजीशन, साइज वगैरह निकालना है, तो हम सभी जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं सब निकाल लेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि बहुत बार भले ही क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन और रे डायग्राम ये सब नहीं पूछा, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चंस में पूछता है, इसीलिए। चलिए तो सबसे पहले मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो चलिए इसमें वैल्यूज़ रख देता हूँ। 1/f, f की जगह 1.5 इक्वल टू 1/v, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u की जगह -6। अब देखिए 1.5 को मैं ऊपर 10 लगा लेता हूँ डेसिमल हटा के, और 10/15, और प्लस माइनस देखिए माइनस होगा पर इधर शिफ्ट करके फिर से प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/6 इक्वल टू 1/v। तो देखिए 5 2 = 10, 5 3 = 15, और 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6, और फिर 3 2 = 6 होता है, और 2 2 = 4, प्लस 6 1 = 6 और 1 का 1 इज इक्वल टू 1/v। तो देखिए यहाँ से 1/v निकल जाएगा 5/6। तो देखिए v निकालना है तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी 6/5, और अगर इसे डेसिमल में निकाल लें तो 5 1 = 5 डेसिमल बचेगा, और 5 2 = 10, तो 1.2 मीटर ये आ गया v। देखिए इनको सभी को मैं अच्छे से रे डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस आंसर निकाल लेते हैं हम। तो इमेज की पोजीशन मिल गई 1.2 मीटर। अब इसके बाद इमेज का साइज भी निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है h'/h इज इक्वल टू -v/u। अब देखिए h' तो हमें कैलकुलेट करना है, h दिया हुए क्वेश्चन में ही 3 मीटर, और -v की वैल्यू है 1.2, तो 1.2 ना लिख के मैं 6/5 लिख लेता हूँ, और u जो है वो है -6, तो u को यहाँ पे रख देता हूँ -6। तो देखिए माइनस और माइनस कैंसल, 6 और 6 भी कैंसल, तो h' यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो 3/5। तो 3/5 का मतलब है 5 6 मतलब 0.6 मीटर। तो देखिए ये इमेज की हाइट पे निकल गई। अब देखिए क्वेश्चन में जितना पूछा था वो तो ख़त्म हो गया है, पर मैं दो चीज़ और निकाल लेता हूँ, एक तो मैग्नीफिकेशन और एक रे डायग्राम। तो चलिए सबसे पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेता हूँ। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो देखिए m इज इक्वल टू -v की जगह 6/5, और u की जगह -6, कि माइनस और माइनस कैंसल, 6 6 भी कैंसल, तो मैग्नीफिकेशन आ गया
1/5 या फिर 5 to 10 यानी 0.2, और ये यूनिट लेस रहता है इसलिए सिर्फ 0.2। मिरर डायग्राम कैसे बनाएंगे देखिए, उसके लिए सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए फोकस है 1.5 में, तो चलिए यहाँ कहीं पे बना लेता हूँ फोकस, इसकी वैल्यू है 1.5 मीटर में। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 6 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो चलिए 6 मीटर डिस्टेंस पे मैं एक ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, मान लो यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट मिरर से। उसके बाद अब हमें 2 रे लेनी पड़ेंगी कि कहाँ पे कट हो रहा है उसके लिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं लेता हूँ कि मान लो अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर रे को डाइवर्ज कर देता है। तो फिर हम अगर इसे बैक ट्रेस करेंगे तो फोकस से पास होगी। उसके बाद दूसरा रूल ले लेते हैं कि अगर रे पोल पे आ रही है तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसे भी बैक ट्रेस करेंगे, देखिए यहाँ कहीं पे कट मिल रहा है हमें। तो ये हमारा हुआ इमेज। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, 3 मीटर। इमेज का साइज कितना है, 0.6 मीटर। इमेज छोटी हुई है, ये मिरर हमेशा इमेज को छोटा करता ही है, इसलिए तो ये मिरर व्हीकल्स में लगता है, क्योंकि ये वाइड एंगल व्यू देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी निकाली है हमने, 1.2 मीटर। तो देखिए फोकस से पहले ही आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 1.2 मीटर की हो गई। तो देखिए ये रे डायग्राम में मैंने कंप्लीट हर एक चीज़ बना लिया है। अब इमेज का नेचर भी लिख लेता हूँ। कैसी बनी है इमेज, ऊपर की तरफ बनी है, इसका मतलब होता है इरेक्ट। और देखिए मैग्नीफिकेशन क्या निकला है, 1 से कम, यानी इमेज छोटी भी बनी है। 1 से कम मतलब इमेज छोटी बनती है हमेशा, यानी डिमिनिश्ड। उसके बाद इमेज जो है वो रियल है कि वर्चुअल, तो मिरर के जब भी पीछे अगर इमेज बने तो वो वर्चुअल होता है, यानी कि राइट हैंड साइड पर, और ये वाला हो जाएगा रियल अगर यहाँ बनती तो। पर हमारी इमेज क्योंकि राइट हैंड साइड बनी है इसलिए वर्चुअल, मिरर के लिए याद रखिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जितनी भी चीज़ें पूछ सकती थी मैंने सभी कैलकुलेट कर ली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।